सरकार से मेरी यही अपील है कि हमें हमारे गुरुजी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और सिर्फ हमें ही नहीं, पूरे समाज को गुरुजी की ज़रूरत है। जो जितने वो मानवता भलाई के कार्य चलाते हैं, ना जाने और कितने लोगों का भला होना था जो उनके ना होने की वजह से नहीं हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लगातार आपको दिखा रहे हैं डेरे के बारे में। आइए इन सिस्टर से जानते हैं इनका क्या कहना है डेरे के बारे में। नमस्कार मैम। नमस्कार, मेरा नाम पूनम है और मैं दिल्ली से हूँ। और मैं यहाँ से जुड़े हुए मुझे लगभग 8-9 साल हो गए। बाकी मेरे जो मम्मी पापा हैं वो काफ़ी टाइम 20 से 22 साल से जुड़े हुए हैं। और मैं जब से जुड़ी हूँ, नाम लिया है, तब से मैं लगातार यहाँ आ रही हूँ और मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। जितना घर का माहौल भी नहीं है उससे ज़्यादा। और कोई भी तीर्थ स्थल लगा लो, उसमें अगर जाती हूँ मैं कहीं दूसरी जगह भी घूमने वगैरह जाती हूँ, लेकिन यहाँ से ज़्यादा अच्छा कहीं नहीं लगता। और यहाँ जो मानवता भलाई के कार्य होते हैं उनमें सेवा करना, उस सेवा से जो अंदर से अंदरूनी खुशी मिलती है वो एक अलग चीज़ है। और जो उसका फल गुरुजी से मिलता है वो एक अलग चीज़ है। मैंने तो यहाँ से इतना कुछ पाया है, ये लगा लो मैंने एक नई ज़िंदगी भी पाई है, वो सिर्फ यहीं से। यहाँ से भेजा गया प्रसाद गया था अभी मुझे अगस्त के महीने में। बहुत ज़्यादा मतलब एकदम ही एक रात में काफ़ी कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी। मैं हॉस्पिटलाइज हुई थी 1 महीना लगभग। और जब यहाँ से प्रसाद गया, जो बीमारी वाला प्रसाद गुरुजी देते हैं, उससे जब मैंने वो प्रसाद लिया उसके बाद से मुझ में थोड़ा फ़र्क आना शुरू हुआ। और उसके बाद मेरी फैमिली वाले आए 15 अगस्त, वो यहाँ से लंगर पानी वगैरह लेकर गए। जब वो मैंने खाया उसके बाद से मेरा खाना पीना शुरू हुआ था और मेरी रिपोर्ट्स नॉर्मल आना शुरू हुई थी। तो मुझे तो यहाँ से नई ज़िंदगी मिली है। मेरे लिए गुरुजी से बढ़कर और इस दरबार से बढ़कर कुछ भी नहीं है। और जो मीडिया में अफवाहें यहाँ के लिए उड़ाई जाती है, जैसे कि पता नहीं क्या क्या गलत अफवाह उड़ती है, हम तो सुनते भी कम है, लेकिन जब सुनते हैं तो इतना झूठ देखकर ऐसा लगता है कि मतलब टोटली 100% झूठ ही दिखाई दे जाता है। यहाँ का कोई अच्छा काम दिखाया ही नहीं जाता। अभी आप देख रहे होंगे आई कैंप लगा हुआ है, याद मुर्शिद कैंप, जो हर साल लगता है दिसंबर में। और काफ़ी मतलब हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ पे आते हैं डेली लगभग सभी का आँखों का चेकअप करके, डॉक्टरों के अच्छे स्पेशलिस्ट डॉक्टरों के द्वारा चेकअप करके उन्हें दवाई दी जाती है, चश्मे दिए जाते हैं और ऑपरेशन भी डेली हो रहे हैं लगभग। लेडीज़ की सुरक्षा कैसी है यहाँ पे? एकदम बेस्ट। जो अगर हम अपने घर से भी निकलते हैं ना तो भी सुरक्षित नहीं है। घर से बाहर कदम रखते ही लेडीज़ इस टाइम पे सुरक्षित नहीं है जितनी यहाँ दरबार में, इस डेरे में है। यहाँ आने के बाद हर एक काम लेडीज़ का लेडीज़ और जेंट्स का जेंट्स ही करते हैं। कोई आपस में मेल जोल का भी ऐसा कोई चक्कर नहीं। मतलब बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी है यहाँ पे। और जितना यहाँ पर लेडीज़ सेफ़ है मुझे नहीं लगता कहीं और होगी। हर जाति के लोग आ सकते हैं इस कैंप में? हर जाति के लोग आते हैं, हर जाति के लोग। गुरुजी तो सब जातियों का सम्मान करना सिखाते हैं हमें शुरू से ही। और मतलब यहाँ कोई भेदभाव वाला कोई वो ही नहीं है कि कोई हिंदू मुसलमान या सिख ईसाई वाला कोई ऐसा। सारी जातियों को मिलाकर एक धर्म इंसान का वो बताते हैं। सिर्फ इंसानियत का पालन करके ही सारा अपना सेवाएं होती है यहाँ पर। बीइंग ए गर्ल सेफ महसूस करते हो आप? बिल्कुल सेफ़। इनफैक्ट मैंने अभी आपको बताया जितना यहाँ सेफ़ लगता है वहाँ मुझे और कहीं नहीं लगता। पेरेंट्स भी इतना ट्रस्ट करके यहाँ पे भेज देते हैं हमें। तो आपकी पूरी फैमिली आती है? हाँ जी, पूरी फैमिली आती है। और मैं वैसे ज़्यादा आती हूँ क्योंकि मेरी परमानेंट सेवा है यहाँ, मैं यहाँ ज़्यादा आती हूँ। और वैसे हर कुछ महीनों में पेरेंट्स भी आते हैं, फैमिलीज़ भी आती है, अलग दूसरे सब आते हैं। ये जो यूनिफॉर्म आप पहन रहे हो ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग, क्या होता है ये? यहाँ के परमानेंट सेवादारों की ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स बनाई हुई है जो तरह तरह के मानवता भलाई के कार्य करते हैं। जैसे आप कहीं देखते हैं भूकंप वगैरह भी आता है, कहीं पे कोई आपदा आती है, वहाँ पे भी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स जाती है और लोगों को बचाती है। और कहीं पे
जैसे भूकंप वगैरह में पीड़ित लोगों की सहायता भी करते हैं, जिस तरीके से जो भी उन्हें चाहिए होता है हर एक चीज़ प्रोवाइड करवाते हैं वो। मेडिसिन से लेकर अगर कोई इंजर्ड है, कोई जख्मी हो गया तो उनका इलाज, और अगर किसी को खाने की और दवाइयों की, कपड़ों की, किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो वो ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स के द्वारा उन तक पहुँचाई जाती है। आज समाज को ज़रूरत है संत जी की। समाज को ज़रूरत तो आज भी है और आगे भी रहेगी। उनके बिना तो मतलब ये लगा लो हो रहे मानवता भलाई के कार्य, लेकिन अगर वो होते तो और भी ज़्यादा बढ़ चढ़ कर होते और लाखों करोड़ों लोगों में। और जैसे कि वो नाम की दात जब बख्शते हैं, जब वो गुरुजी नाम गुरु मंत्र देते हैं तो लोग अपनी बुराइयों को छोड़ देते हैं। तो अगर वो होते, इन 4 सालों में लगभग करोड़ों लोगों ने और जुड़ जाना था और करोड़ों लोग और सुधर सकते थे, मतलब करोड़ों परिवार सुधर सकते थे। अगर वो आते होते इस टाइम तो बहुत से लोगों के घर नरक से स्वर्ग में बन जाते। हमारे भी साथ ऐसा था कि मेरे पापा खुद मतलब 22-23 साल पहले से यहाँ जुड़े हुए हैं। उससे पहले हमारा घर ऐसा ही था, मतलब वो ड्रिंक वगैरह करते थे तो ऑब्वियसली घर में ड्रिंक करने से तो लड़ाई झगड़े घरेलू हिंसा होती है। फिर जब से नाम लिया इतना चेंज लगा लो, नर्क से स्वर्ग में बिल्कुल घर बदल गया। इतना बदलाव उनके मतलब वो जो हमें संस्कार मिले हैं पापा को यहाँ से मिले, फिर उन्होंने हमें दिए। और अब हम ऐसे एक इंसानियत के तौर पे भी हम किसी दूसरे जानवर तक का भी दर्द नहीं देख पाते। इंसानों का तो कैसे देखे, जानवर का भी। मेरे पापा कोई अगर आसपास जैसे कोई जख्मी गाय कुत्ते ऐसे होते हैं तो उनका भी इलाज करवाते हैं। वो मानवता, वो अंदर से दर्द गुरुजी द्वारा ही पैदा किया गया है। अगर वो हमें शिक्षा ना देते तो आज हमारा हाल क्या होता कुछ नहीं कह सकते। ये आपके डैडी है जो अभी भी आते हैं? नहीं, मेरे डैडी 3 साल पहले एक्सपायर हो चुके हैं, पर हाँ मेरे पापा अभी इस टाइम नहीं है। फैमिली आती है फिर भी? हाँ जी, फैमिली आती है। आज भी 4 सालों के बाद आज भी डेरे से जुड़े हो आप? बिल्कुल 1% ट्रस्ट करे तो 1% ट्रस्ट इधर से उधर नहीं हुआ। मतलब जितना झूठी अफवाहें मीडिया में दिखाई है ना, उनसे हमारा विश्वास कई गुना बढ़ा है, क्योंकि हम तो यहाँ सब कुछ अपनी आंखों से देखते हैं और वो कितना नेगेटिव करके उसमें मीडिया में दिखाते हैं, तो उस चीज़ से तो हमारा विश्वास और बढ़ा है कि कितना झूठ दिखा रहे हैं। हमने सब कुछ अपनी आंखों से देखा और ये कितना झूठ, तो इस चीज़ से तो हमारा गुरुजी के लिए विश्वास और भी कई गुना ज़्यादा बढ़ गया। और हर एक दिन उनके दिए हुए गुरु मंत्र से जो विल पावर आती है उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स का भी सॉल्यूशन मिलता है। इंटरनली अंदर से ही एक ख्याल आता है कि हाँ इस चीज़ को अगर ऐसे किया जाए तो सही होगा। वो विल पावर गुरुजी के दिए हुए गुरु मंत्र के जाप से ही आता है। मानवता भलाई के क्या क्या काम कराए जाते हैं? मानवता भलाई के यहाँ पे 135 कार्य किए जाते हैं। जैसे अभी गिनाऊँ तो बहुत लंबी लिस्ट है। कुछ जैसे कई बार तो ये सफाई अभियान चल चुके हैं। और वैश्यावृत्ति मेन, आप ऐसा कहीं किसी मतलब पूरी ऑल ओवर इंडिया में कहीं ऐसा नहीं होगा कि वैश्यावृत्ति छुड़वाकर उन वैश्याओं को बेटी बनाकर उनकी शादी करवाना। मुझे नहीं लगता, मेरी नॉलेज में तो नहीं है कि ये शुभ देवी का क्या नाम, ये कैसे है? शुभ देवी उन्हीं वैश्याओं का नाम रखा गया। उनको वैश्या नहीं बोलते यहाँ पर। अपनी बहन मानता है कोई, बेटी गुरुजी तो अपनी बेटी मानते हैं और हम जैसे लोगों के लिए वो बहन है और हम उन्हें शुभ देवी का नाम देते हैं। ये नाम गुरुजी का दिया हुआ है। उन्हें शुभ देवी का नाम देकर उनको मतलब जिस लेवल पे वो थे उससे बहुत अच्छे लेवल पे शुभ देवी का नाम देकर उन्हें पहुंचाया। घरों में लोग उन्हें बहुएं बनाकर, अपनी लक्ष्मी बनाकर लेकर जाते हैं और वैसा ही मान सम्मान उनको दिया जाता है जैसे नॉर्मल लाइफ में हर एक लड़की को मिलना चाहिए। वो भी सिर्फ गुरुजी की वजह से, क्योंकि उन्होंने उनको अपनाया, एक गंदे दलदल में से निकालकर एक स्वच्छ समाज में लाकर उनको मतलब इतना मान सम्मान दिलाया जो उन्होंने कभी सपने में भी सोचा नहीं होगा उस गंदगी में जाने के बाद में। तो इस हिसाब से तो आप देख लो, जब वैश्याओं को बेटी बनाते हैं उस कितना गलत मीडिया में दिखाया गया है कि वो रेप वगैरह एकदम 100% झूठ है।
बिल्कुल। बीइंग ए गर्ल आप सेफ महसूस करते हो यहाँ पे? मैंने आपको पहले भी बताया, यहाँ से सेफ़ मुझे कहीं नहीं लगता। मैं कहीं और चले जाऊँ, वहाँ जितना सेफ़ मैं यहाँ हूँ, जब पेरेंट्स भी ट्रस्ट करके भेजते हैं तो फिर ऑब्वियसली उन्होंने भी देखा है, ट्रस्ट है इसीलिए भेजते हैं, यहाँ की सेफ्टी देखकर ही भेजते हैं। मुझे अकेले भी मतलब किसी और, जैसे कोई और यहाँ का कोई सत्संगी है उनके साथ भी भेज देते हैं, वो ट्रस्ट देखकर ही, तो यहाँ का एटमॉस्फेयर देखकर, इसीलिए कि यहाँ कितनी सेफ्टी है इसलिए इतनी दूर दिल्ली से यहाँ तक भेज देते हैं। हर महीने बीच में भी कभी आना हो तो भी कोई दिक्कत नहीं। सरकार से क्या अपील करना चाहोगे? सरकार से मेरी यही अपील है कि हमें हमारे गुरुजी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और सिर्फ हमें ही नहीं पूरे समाज को गुरुजी की ज़रूरत है। जो जितने वो मानवता भलाई के कार्य चलाते हैं, ना जाने और कितने लोगों का भला होना था जो उनके ना होने की वजह से नहीं हो रहा है। तो मेरी सरकार से यही अपील है कि जल्द से जल्द हमारे गुरुजी को रिहा करके हमारे पास वापस भेजें, ताकि हमारे साथ साथ पूरे समाज का और भी कई लोग हैं जिनको उनकी ज़रूरत है, उनका भला हो। तो दोस्तों ये थे रियल फैक्ट जो हमने लोगों से डायरेक्टली बातचीत करवा के आपको दिखाए हैं। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। देखते रहिए द फैक्ट आई, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।